Hello everyone, this is Sahar from Alakul. Today we'll solve LFE TS1. Now let's go to the first question. In an experiment, saliva is added to the test tube containing pieces of bread. What will be the result? What is present in saliva? Salivary amylase. What is its work? Bread will be containing carbohydrate, and this carbohydrate will be broken down into simple sugar by salivary amylase. Okay. Now next question. Name the intermediate and end product of breakdown of glucose in aerobic respiration. See, here are the various pathways. In aerobic respiration, what happens? First, from glucose, it will be broken down into what? Pyruvate. This pyruvate plus energy is intermediate. Okay, intermediate. Now, in the case of aerobic respiration, what will happen? It will be in presence of oxygen, right? The end product we will get from pyruvate. Again, it will be broken down into the carbon dioxide, water and energy. So these things are what? End product. यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज है. ग्लूकोज जो है क्या हो रहा है? टूट रहा है पायरुवेट और एनर्जी में. उसके बाद बोला है एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. तो पायरुवेट फिर जो है कितने में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. तो हम लोग का इसमें बीच का प्रोडक्ट क्या है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट? तो पायरुवेट और एनर्जी है. और इंड प्रोडक्ट लास्ट में हमें क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. Okay, I hope you understood. Next thing is state the role and function of the following. ये बिल्कुल इजी है. ब्लड का क्या काम है? वो हम लोग के बॉडी में ट्रैवल होता है ना, और वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद यूरिया, हार्मोन, ये सब चीज. और WBC का क्या काम है? ये जर्म्स किल करते हैं. ओके, ये फाइट करते हैं अगेंस्ट पैथोजेंस, फॉरेन एंटीजेंस. ओके, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखते हैं. अब नेक्स्ट क्या है? व्हाट विल हैपन इफ प्लेटलेट्स वेर एब्सेंट इन द ब्लड? अगर प्लेटलेट्स एब्सेंट है ब्लड में तो क्या होगा? तो अगर प्लेटलेट्स एब्सेंट है तो ब्लड क्लॉटिंग जो है नहीं होगा. जहां भी इंजरीज है वहां पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा. तो ब्लड जो है फ्लो होते रहेगा कंटिन्यूअसली, जो कि बहुत फेटल होता है एक ऑर्गेनिज्म के लिए. नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट is 180 liter, but the volume of urine excreted is just 1 to 2 liter. Give suitable reason for this statement. ये देखें ग्लोमेरुलस, यहाँ पे क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है ढेर सारे. कितना हो रहा है बोल रहा है इसमें? 180 लीटर्स फिल्ट्रेट रहते हैं ना. अब इसमें क्योंकि जाते जाते सारा जो रहता है यहाँ, ये वाला जो है क्या होता है? अच्छा चीज है, अमीनो एसिड, राइट, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर, जो सब अच्छे चीज है वो बाहर निकल आते हैं, और वो ये वाले में जाके क्या होते हैं? ये क्लीन ब्लड बन जाते हैं. ओके, तो स्मॉल अमाउंट बस जो 1 to 2 लीटर रहता है वही जो गंदा रहता है और वो यूरिन बन जाता है. ओके, जो एक्सक्रीट किए जाता है और सब रीअब्सॉर्ब्ड हो जाते हैं. नेक्स्ट क्या है? डिफाइन एक्सक्रीशन, राइट टू वाइटल फंक्शन ऑफ किडनी. द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिमूव्स हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. और राइट टू वाइटल फंक्शंस ऑफ किडनी क्या क्या है? एक फंक्शन ये हो सकता है रिमूविंग एक्सेस वाटर, यस. और नेक्स्ट क्या है? रिमूविंग nitrogenous waste. Okay, now next question. Explain with the help of neat and well labeled diagram the different steps involved in the nutrition in amoeba. देखिए क्या क्या है? इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेक्शन. इंजेक्शन क्या होता है? सूडोपोडिया रहता है, फूड पार्टिकल को सराउंड कर देता है. जब फूड अंदर आता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंजेक्शन. और नेक्स्ट क्या होगा? डाइजेशन. अमीबा के अंदर एंजाइम्स रहते हैं, वो फूड पार्टिकल के अंदर जाते हैं. ओके, वो
फूड वैक्यूल बन जाता है जिसके अंदर फूड पार्टिकल्स रहते हैं और जिसके अंदर सारे एंजाइम्स जाते हैं डाइजेशन के लिए, और जो डाइजेस्टिव फूड है वो बाहर निकल आता है। ओके, ये अब्जॉर्प्शन होता है। असिमिलेशन में क्या होता है, सारा यूज होता है तो जो अमीबा बड़ा होता है। ओके, और उसके बाद क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, फूड पार्टिकल्स है, वो वेस्ट है, वो बाहर जाता है जिसको बोलते हैं इजेशन। ओके, ये चीज एक्सप्लेन करना होगा। अब नेक्स्ट क्या है हम लोग का, Why do veins have thin walls as compared to arteries? क्यों है वे आर्टरीज के पास थिक वॉल रहते हैं, थिक वॉल ब्लड वेसल्स रहते हैं ना, ये थिक वॉल ब्लड वेसल्स हैं। इनका क्या काम है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। ओके, हार्ट से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये थिक वॉल क्यों रहते हैं, क्योंकि ब्लड हार्ट से निकल आता है ना, तो वो हाई प्रेशर में रहता है, और इसके कंपैरिजन में वेन्स जो है क्या रहते हैं, थिन वॉल रहते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, कहाँ से, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि इसमें ब्लड जो है हाई प्रेशर से नहीं आ रहा है, तो इस वजह से इनमें थिन वॉल रहता है इसमें वेन्स में, और इनमें वॉल्व्स रहते हैं ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। जो ब्रीथिंग रहता है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं मेनली। क्या क्या रहते हैं, इनहेलेशन, उसके बाद गैसियस एक्सचेंज, और उसके बाद क्या होता है, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर आता है, उस गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, और एक्सहेलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। जब इनहेलेशन होता है तो क्या होता है, रिब्स जो है अपवर्ड मूवमेंट होता है, और डायफ्राम जो है क्या होता है, फ्लैटन हो जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी जो है लार्ज हो जाता है। ओके, चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाता है और एयर जो है अंदर आने लगता है। उसके बाद कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई में, राइट, लंग्स में। लंग्स के अंदर ब्रोंकिस रहता है, और ब्रोंकिस की सबसे छोटा भी ब्रोंकिस होता है। उसके बाद जो लास्ट में आता है हम लोग का एल्वियोलाई, जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, और वहां से ब्लड क्या होता है, सारे बॉडी पार्ट्स में जाते हैं। उसके बाद सारे बॉडी पार्ट्स से ऑक्सीजन यूज हो गया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, फिर एल्वियोलाई में आएगा। उसके बाद जो एक्सहेलेशन होगा, जिसकी वजह से रिब्स जो है डाउनवर्ड्स मूवमेंट होगा, और डायफ्राम जो है डोम शेप हो जाएगा। जो स्पेस है चेस्ट कैविटी का वो छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर जो है, जो एयर लंग्स में है, वो पुश आउट होगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी गेटिंग आउट। अब 10th वाला देखते हैं, नेम द फॉलोइंग द प्रोसेस इन प्लांट्स दैट लिंक्स लाइट एनर्जी with chemical energy. क्या होगा, photosynthesis. The organism that can prepare their own food, autotrophs. The cell organisms where photosynthesis occur, chloroplast. Cells that surround a stomatal pore, क्या बोलते हैं उसको, guard cell. Organism that can prepare their own food, क्या बोलते हैं उनको, heterotrophs. An enzyme excreted from gastric gland in stomach that acts on protein. प्रोटीन में जो एक्ट करता है इसके क्या बोलते हैं, पेप्सिन. Gastric gland in stomach. Okay. Next we'll go for the 11th one. Draw a neat diagram of human excretory system and label the following. यह है human excretory system. यहाँ पे यूरेटर है, यहीं से यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है. किडनी है, फिल्ट्रेशन का काम करेगा वो, और यूरेटर है, यूरिन कैरी, ये यूरिन कैरी करता है यूरेटर, और यूरिनरी ब्लैडर ये है, ओके, स्टोर करता है यूरिन को. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर नेफ्रॉन्स, हाउ इज ए नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. नेफ्रॉन ही ब्लड को फिल्टर करता है, यूरिन फॉर्म करता है. अब नेफ्रॉन में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, दिस kidney, okay, and here we have nephron. Nephron constitute Bowman's capsule and tubules. Bowman's capsule,
this, and this one is glomerulus. यहाँ पे filtration होता है, okay, and in the tubule there will be reabsorption. और क्या पार्ट जो रिमेन रहेगा? यूरिन, जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा, ओके, एंड देयर आर मिलियंस ऑफ सच नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो है जुटेंगे जिसमें यूरिन रहेगा, और वो यूरिन फ्रॉम all the other tubules will be collected and it will gather, and then it will be flowed to the ureters. From there it will go to the bladder, right? It will be stored there. Then it will be ejected out by urethra. Next question, describe the flow of blood through heart of human beings. How does this happen? This is that. So oxygen rich blood will be coming from the lungs, right? And it will go to the left atrium. It will be carried by pulmonary vein. Then it will be going to the left ventricle. After that, it will go to the main artery, that is aorta, will be carrying the oxygenated blood to various parts of the body. Then the body organs will use up the oxygen and they will excrete out the carbon dioxide, and the blood will become what? Deoxygenated, and deoxygenated blood will be carried by the main vein, that is vena cava, and it will go to the right atrium, and from the right atrium it will go to the right ventricle, and from there the blood, deoxygenated blood, will be carried by pulmonary artery to the back to the lungs, right? So this cycle will be continuous. Okay, now that's for now. Don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.